कोरोना की लड़ाई अभी लंबी है और सभी को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कोरोना का प्रभाव कम हो सके। यह बात मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुलेरी ने चंबा में मीडिया को कोरोना अपडेट देते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला में अब तक 56,674 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 2,695 कोरोना के मामले सामने आए थे, जिसमें से 2,466 कोरोना रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं और जिला में अभी 178 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जिसमें 146 का इलाज घरों में ही किया जा रहा है। वहीं डलहौजी में 9, चंबा में 17 और टांडा मेडिकल कॉलेज में 7 कोरोना रोगियों का इलाज चल रहा है। वहीं 48 कोरोना रोगियों की अब तक मौत हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ाया गया है और अब जिला में रोजाना 800 से 900 टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने बताया कि वैक्सीन को रखने के लिए भी व्यवस्था की गई है ताकि वैक्सीन आने पर सही ढंग से इसका भंडारण हो सके। अभी तक जिला चंबा में हम कोविड के करीबन 56,674 के आसपास जो है टेस्ट ले चुके हैं और ये टेस्टिंग रेट जो है वो 110 पर 1000 पॉपुलेशन के करीब है। और अभी तक जो कुल मिलाकर हमारे पास मामले अब तक पॉजिटिव आए उनकी संख्या 2,695 है। आज सुबह जो 27 और लोग रिकवर हुए हैं एज फार एज द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न, और उसके बाद हमारे ज़िला में एक्टिव जो मामलों की संख्या है वो 178 रह गई है। 2466 लोग पूर्णतः इस बीमारी के बाद स्वस्थ होकर अपने घरों में हैं और ये रिकवरी रेट जो है वो हमारा 91.5% के आसपास अब रह रहा है। टेस्टिंग भी ज़िला में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बढ़ाई गई है। पिछले हफ्ते में हमने जो इससे पिछला हफ्ता था 5500 के करीब टेस्ट एक हफ्ते में लिए और आजकल एवरेजली 800 से 900 टेस्ट प्रतिदिन लिया जा रहा है, दोनों माध्यमों से RT-PCR और रैपिड टेस्ट के बावजूद। पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते में मामलों की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे कुछ थोड़ी कमी तो देखी गई है, जो नए मामले आ रहे हैं, मगर अभी भी बहुत सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि मौसम भी सर्दियों का है और यदि हम जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो तरीके बार बार सरकार और विभाग द्वारा बताए जा रहे हैं, जिसमें फिज़िकल डिस्टेंसिंग की बात है या हाथ बार बार धोने की बात है, फेस कवर लगा के रखने की बात है, सामाजिक कार्यक्रमों में अनावश्यक रूप से ना जाने की बात है, या कोई सामाजिक स्थलों में भी अनावश्यक रूप से जाने से बचने का प्रयास हमें करना चाहिए। इसी तरीके से हम जो संक्रमण की कड़ी है उसको तोड़ सकते हैं और ये हमारी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेवारी भी है। अभी तक कुल जो हमारे 178 केसेस जो ज़िला में हैं उसमें से अधिकतर जो हैं वो या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं या बहुत माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हैं। 146 ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में ही जो है उपचाराधीन हैं। विभाग के द्वारा उन्हें गाइडलाइंस और जो उपयुक्त दवाइयाँ हैं उनकी स्थिति के अनुसार वो प्रोवाइड की जाती हैं और BMOs के माध्यम से और मेरे यहाँ कार्यालय में भी एक सेल है जिसके माध्यम से हम उनसे रोज़ बातचीत करते हैं और उनके स्वास्थ्य का जो मॉनिटरिंग हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे अभी डलहौजी जो DCHC है वहाँ पर 9 लोग उपचाराधीन हैं, DCH चंबा में 13 लोग हैं और टांडा में हमारे ज़िला के 7 लोग उपचाराधीन हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक ज़िला में 48 जो मृत्यु के मामले भी जिनमें कोविड पॉजिटिव आया था। हालांकि इनमें से बहुत से अधिकतर मामलों में जो कोमॉर्बिड अब बाकी बीमारियां हैं, चाहे वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, कैंसर है, ऐसी बीमारियां थीं, मगर उनमें कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है और उन्हें कोविड डेथ ही काउंट किया जाता है। तो 48 ऐसी मृत्यु भी हुई है। अभी बहुत जो लड़ाई है इस बीमारी के साथ उसका काफ़ी अभी तक हमें ज़रूरत है सावधान रहने की, क्योंकि कुछ समय तक
हमें लगता है कि मामले बढ़ेंगे और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें पूरा एहतियात रखने की आवश्यकता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी जाती हैं उसका पालन करें। जो मेन हम बात करते हैं डिस्टेंसिंग की, फेस हैंड हाइजीन की, फेस मास्क की, वो ज़रूरी पालन करें। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों में भी थोड़े भी लक्षण आए वो एकदम से अपना टेस्ट कराएं। विभाग द्वारा रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है। मेरा सभी ज़िलावासियों से अनुरोध है कि समाज के हित में आगे आकर सभी लोग अपनी वॉलंटरी टेस्टिंग कराएं, क्योंकि जिसको बहुत कोई सिम्टम अधिक नहीं होते तो हम घर में ही इलाज करते हैं और कोई अस्पताल में रखने की आवश्यकता नहीं है। मगर अर्ली जब डिटेक्शन होगी तो हम संक्रमण की जो चेन है उसको रोक सकते हैं। कोविड का ही एक स्ट्रेन है नया, जिसे अभी ब्रिटेन में और मेनली जो ब्रिटेन के कुछ, इंग्लैंड के कुछ शहर हैं, विशेषतः लंदन और उसके आसपास की, वहाँ पे कुछ लोगों में उस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। जो अभी तक देश में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। एहतियातन तौर पे ब्रिटेन से और इंग्लैंड से आने वाली फ़्लाइट्स को अभी रोक दिया गया है और जो लोग कहीं और से भी उन फ्लाइटों उस माध्यम से आए हैं उन्हें क्वारंटीन करके उनके टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है। ज़िला में अभी तक कोई ऐसा ना मामला है और ना ही अभी कोई आशंका ऐसी। देखिए, वैक्सीन की स्टेजेस हैं। वैक्सीन सबसे पहले जो अभी तक सूचना मिल रही है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को और जो एंसिलरी लोग हैं साथ में इससे जुड़े आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्राइवेट डॉक्टर्स, और सबसे पहले उन्हें लगाई जाएगी। उसके बाद जो हैं दूसरे स्तर पे जो लोग वनरेबल हैं, जिनमें और बीमारियां हैं या उम्र ज़्यादा है, उन लोगों की पहचान करके उनको लगाई जाएगी। इस तरीके से धीरे धीरे सभी में अभी तक जो पहली हमने जो लिस्ट बनाई है वो जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनका स्टाफ है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, 108 के कर्मचारी हैं। इनकी लिस्ट कोई 5600 के आसपास की लिस्ट है, वो तैयार की गई है। उनका डाटा एंटर कर दिया गया है और जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी तो प्राथमिकता के आधार पर उनको ये शुरू की जाएगी। सर, कितनी आप वैक्सीन रख सकते हैं चंबा में? वैक्सीन जितनी आवश्यकता होगी जिस स्तर पे, उतनी हमारे पास कैपेसिटीज़ हैं। और जो एडिशनल कैपेसिटी के लिए भी हमने जो कोल्ड चेन इक्विपमेंट है वो मंगा लिया।